सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -97.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -93%। एक्सपेंसेस -0% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 43% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -112.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -104% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (ओपीएम) एनुअल बेसिस पे -234% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -240% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -36% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -91.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से लगभग दोगुना अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -93.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 12.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 12.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -113% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -104% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 15% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने -17% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -63% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -84% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -3% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 48.5% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -42% घाट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 60% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 5.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 47% का नोटिसेबल राइज हुआ है। एक टेम्पररी गिरावट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने लगातार दूसरे साल वृद्धि को बनाए रखा है, जो बिजनेस ऑपरेशंस में साइक्लिकल अपटर्न को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -3% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 70% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। इस साल ईपीएस में -8.5% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 60% की मजबूत वृद्धि हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एलटी की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 0.5% से दिसंबर 2024 में 0.52% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.02% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.02 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।